ध्यान कर रहे हैं। Many a times we have misconceptions about the Holy Spirit. यानी कई बार हम लोग इस पवित्र आत्मा के विषय में गलतफहमियां बहुत सारे हैं। Last week we were meditating upon the prominences of the Holy Spirit. पिछले बार हम लोग पवित्र आत्मा की जो प्रत्येकता है उन विषयों के लिए हम लोग ध्यान कर रहे थे। How the Holy Spirit is a part of the Trinity. किस प्रकार पवित्र आत्मा एक त्रिएक परमेश्वर में एक भाग है। How the Holy Spirit acts upon God's children. किस प्रीति से पवित्र आत्मा अपने परमेश्वर के बच्चों के जीवन में व्यवहार करते हैं। And today we are going to meditate upon His presence in our lives as a Christian. आज के दिन में पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति के विषय में हम लोग ध्यान करेंगे। How He is present in as a God's children. वो परमेश्वर के संतानों के बीच में किस प्रकार में वो रहता है। When you turn back to Galatians chapter 5 and verse 25. गलातिया 5 अध्याय और 25 पद में अगर हम देखें, The Bible very clearly says, बाइबल स्पष्ट रीति से इस प्रकार कहती if है, we live in the Spirit, यदि हम आत्मा में जीते हैं, let us also walk in the Spirit. हम लोग आत्मा के नाई चलना भी है। Being a God's child, परमेश्वर के संतान होने के नाते it is mandatory that we should walk in the Spirit. हम लोग आत्मा में चलना जरूरी है। It's not only that being a Christian, केवल मसीह होना इतना ही काफी नहीं है। it's not only living in the Spirit, केवल हम लोग आत्मा में रहना ही नहीं है, not only speaking in Spirit, केवल आत्मा में बात करना ही नहीं but the है। Bible says you have to walk in the Spirit. बाइबल कहता है हम आत्मा के नाई चलना है। Many a times people speak about the Spirit, कई बार लोग आत्मा के विषय में बात but करते they हैं, don't walk in the Spirit. लेकिन आत्मा में नहीं चलते हैं। Many a time people say talk about the Holy Spirit, कई बार लोग आत्मा के विषय में बात करते हैं, but they walk according to the worldly spirit. लेकिन वो लोग दुनिया के आत्मा की रीति से दुनियादारी में चलते हैं। That is what when the presence of the Holy Spirit comes into a person, इसी कारण से जब पवित्र आत्मा की प्रसन्नता इंसान के बीच में it आता है, makes the person to walk in the Spirit. वो व्यक्ति को यानी आत्मा के अधीन में चलने में से प्रोत्साहित करता है। We being the children of God, हम जो परमेश्वर के संतान we हैं, being the saved Christians, हम जो उद्धार पाया हुआ मसीह है, we be the chosen vessels of the Almighty God. हम लोग परमेश्वर के चुने हुए जो हम लोग हैं, We being saying that I am living in the Spirit. हम जो कहते हैं हम आत्मा में हम लोग जी रहे हैं। Today the Lord want to put a question in front of you asking, are you walking in the Spirit? परमेश्वर हम लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहता है, क्या आप आत्मा में चल रहे हैं? Yesterday one of the Naga brother, he asked for a prayer request. कल हमारे साथ एक नागा भाई ने एक प्रार्थना अनुरोध हमारे साथ दिया और बातचीत किया। He said we are Christian people, वो कहता है हम सब लोग मसीह लोग हैं, but we don't follow the real Christianity. लेकिन हम सही मसीहत को हम फॉलो कर नहीं That करते is the reason this problem has come in the border. इसी कारण से यानी इस बॉर्डर के बीच में ऐसी समस्या उठी है। No patience for the Christians. मसीह लोगों में यानी धीरजपन नहीं है, No love and care, compassion for the other people. और दूसरों के लिए यानी प्रेम और धीरजपन नहीं है। That is the reason they went on burning the other houses of the other people and killing them. इसी कारण से दूसरों का घर जलाना मारना ये सारे काम हो रहा है। Now in Iraq we see the Christians are being persecuted. अभी हम फिलहाल इराक में देखते हैं किस रीति से यानी मसीह लोगों को ताड़ना परेशानी उठाना पड़ रहा है। But on the other hand, these people of Ukraine, they have opened the churches for the Muslims to have the mosque there. अभी यूक्रेन में हम देखते हैं जिस रीति से वहाँ पे जितने बड़े चर्चेस हैं वो सब यानी मस्जिद के लिए खोल दिया है। And on the other hand, we say we are praying for the Israel, but the Israel is bombarding the bombs and killing hundreds and thousands of people. जैसे हम लोग इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इजराइल ने कई लोगों के ऊपर बम बम्बार्ड करके कई लोगों को मार रहे हैं। But the Bible says, लेकिन बाइबल किस प्रकार कहता when you है, say that you are living in spirit, जब हम लोग आत्मा में हम लोग जीते हैं, you must also walk in the spirit. हम लोग आत्मा के नाई चलना भी है। If you say that you are a Christian, यदि हम कहते हैं हम
मसीह है, you must walk according to the living of Jesus. हम लोग यीशु मसीह के नए, हम उसके उदाहरण रीति से चलना है। There is now no evidence in the Bible saying God's children went on killing others. यानी बाइबल में इस प्रकार की कोई ये बात नहीं है कि परमेश्वर के संतान दूसरों को मारते चला गया। Jesus didn't say that you go and kill other people. यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आप दूसरों को मारते चले जाओ। The Lord Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा है, if someone asks you to go for 1 mile, you go for 2 miles. ये यीशु बाइबल में लिखा है, यीशु कहता है अगर आप किसी ने आपको 1 मील चलने के लिए कहा तो उसके साथ 2 मील चलो। And he himself showed a model. If someone slapped on him one shake, he showed the other side. वो अपने जीवन का एक उदाहरण रीति से दिखाया कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा गाल दिखाए। That is what the living of Jesus. वो यीशु का जीवन की शैली है। That is what walking with Jesus. वो है यीशु के साथ चलना है। That is what walking in spirit. वो है आत्मा में चलना है। My dear beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई बहन, it is not sufficient saying that I am a Baptist Christian, I am a saved Christian, I am an anointed Christian. ये इतना ही काफी नहीं है कि मैं एक बैप्टिस्ट का मसीह हूँ या अभिषिक्त मसीह हूँ या एक उद्धार पाया मसीह हूँ। Maybe you may be speaking in tongues, you may be prophesying, whatever it may be, but if you are not walking in the spirit, you are not according to the word of God. यदि अगर आप भविष्यवाणी भी करते हैं, बहुत सारे काम भी करते हैं, यदि आप बाइबल के आत्मा के नहीं चलते, आप परमेश्वर के संतान नहीं है। When a person walk in the spirit, जो आत्मा में चलता है, the Bible says in Galatians chapter 5 verse 16 and 18, यानी गलातिया 5 अध्याय 16 और 17 में इस प्रकार कहता है, if you walk by the spirit, you will not fulfill the lust of the flesh. यदि आप आत्मा के नहीं चलते, आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करते। If you are walking in the spirit, यदि आप आत्मा में चलते, you won't go in the lust of the flesh. आप यानी शरीर की अभिलाषाओं में नहीं जाते। Many a places we get the complaint that this servant of God is caught with the lust of the flesh, or this children of God has been caught with that adultery, and so on. कई बार हम इस प्रकार की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर के दास ने कई व्यभिचार में देखते हुए और परमेश्वर के संतान यानी व्यभिचार में पकड़ाएगा। My dear beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई बहन, what is the reason? इसका कारण क्या है? The man is a servant of वो God. परमेश्वर के दास है। He says that he is walking in spirit. वो कहता है मैं आत्मा में चल रहा हूँ। He says that he is living in spirit. वो कहता है मैं आत्मा में जी रहा हूँ। He says that I can speak in tongues. वो कहता है मैं आत्मा में मैं अन्य भाषाओं में बात कर He सकता says हूँ। some prophecies. वो कुछ भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। And he leads a church. वो अपना कलीसिया को भी चलाते He हैं। leads a mission. वो एक संस्था को भी चला सकते हैं। But according to the word of God, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार the से Bible says बाइबल कहता है he is not walking in the spirit. वो आत्मा के नहीं चल रहा है। This morning you can say a lot of things. ये आज की सुबह के समय आप बहुत सारी बात आप कह सकते हैं। You can come with plenty of testimonies. आप बहुत सारे यानी गवाहियों के साथ आके बता सकते हैं। You can speak about you plenty. आप बहुत सारे विषयों के लेके बात कर सकते हैं। You can praise about all your goodness. आप अपनी भलाई के विषय में सारे विषयों को आप बता सकते But हैं। the Holy Spirit puts up a question with you. लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ अगर एक सवाल पूछे तो, As you are saying that you are living in the spirit, जैसे कहता है कि मैं आत्मा के नहीं मैं चल रहा हूँ, are you walking in spirit? क्या आप आत्मा में चल रहा है? Are you walking in spirit? क्या आप आत्मा के नहीं चल रहा If है? you walk with the spirit, जैसे आप आत्मा में चलते you हैं, won't fulfill the will of the devil. आप शैतान के इच्छाओं को पूरा नहीं करते। You won't mingle with the spirit of this world. आप इस दुनिया की आत्मा के नहीं मिलते। You won't get addicted with the spirit of this world. आप इस दुनिया की आत्माओं के लालसाओं के साथ आप नहीं जुड़े रहते। You won't fulfill the lust of the flesh in this world. आप शरीर की लालसाओं को इस दुनिया में पूरा नहीं That करते। is the difference between walking in spirit and living in spirit. वो है आत्मा में जीना और आत्मा में चलना में व्यत्यास है। The Lord Jesus says, प्रभु यीशु कहता है, the Holy Spirit wants you to walk in the spirit. पवित्र आत्मा कहता है कि यीशु कहता, पवित्र आत्मा कहता है कि आप आत्मा के नहीं चलना है। When you turn back to Galatians chapter 5, आप गलातिया 5 अध्याय को देखेंगे, verse 22 and 23 says, 22 और 23 पद को देखेंगे। how can you walk with the spirit? आप जिस रीति से आप आत्मा
आत्मा में चल सकते What हैं। is walking in spirit? आत्मा में चलने के मतलब क्या है? Walking in spirit is walking in the fruit of the Holy Spirit. आत्मा में चलने के मतलब है पवित्र आत्मा के फलों में चलना है। When you walk with the Spirit, जब आप आत्मा में चलते हैं, you will really show the love of Jesus. आप प्रभु यीशु का प्रेम को दर्शाते हैं। You will walk with joy. आप आनंद के साथ चलेंगे। You will have a great, you will hold on to your peace. आप बड़ी शांति को थामे रखेंगे। You will pass through long suffering. आप बहुत सारे यानी तानों को पार करते चलेंगे। Qualities of gentleness. आप नम्रता के आपके एक स्वभाव आपके जीवन में A रहेंगे। man of goodness. आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे। A man with a great faith. एक बड़ी विश्वास के योद्धा And बनेंगे। meekness and temperance. और दीनता और नम्रता में आप लेंगे। These are the fruits of the Spirit. ये है आत्मा के फल। A man, when he says that I am walking with the Spirit, यदि अगर ये कोई आदमी कहता है मैं आत्मा में मैं चल रहा हूँ, he have to walk with the fruits of the Spirit. वो आत्मा के फलों के द्वारा चलना है। My dear beloved brothers and मेरे sisters, प्यारे भाई बहन, it doesn't matter you have a gift of the healing. यदि आपको यानी चंगाई देने वाली वरदान हो भी सकता It है। doesn't matter how many gifts you have in your life. आपके जीवन में कितने सारे वरदान भी क्यों ना हो, If you don't walk in the Spirit or walk according to the fruit of the Spirit, यदि आप आत्मा के नहीं यदि आत्मा के फलों अपने जीवन में नहीं रहते, the Bible says everything is waste. बाइबल कहता है सब कुछ बेकार है। You can say prophesy, आप भविष्यवाणी भी कह सकते you हैं, can heal the sick people, आप बहुत सारे बीमारों को चंगाई भी दे you सकते can हैं, do wonders and आप miracles. अद्भुत आश्चर्य कामों को भी कर सकते हैं। If you don't have love of Jesus within you, यदि आपको यीशु का प्रेम आपके हृदय में नहीं है, the Bible says you are a big zero. बाइबल कहता है आप एक बहुत बड़ा शून्य है। And Jesus will tell, I don't know you. यीशु कहता है मैं आपको नहीं जानता हूँ। You may go and say, Lord, in your name I have cast out the devil. आप ये कह सकते हैं प्रभु आपके नाम में मैंने शैतानों को निकाल दिया। In your name I have healed the cripple. प्रभु मैं आपके नाम में मैंने लंगड़ों को मैंने उठाया, In your name I have risen the dead. मैंने मुर्दों को जी उठाया। The Lord Jesus will say, यीशु कहने वाला है as you have not walked in the Spirit, जैसा आप आत्मा में नहीं चला as है, your heart is not having the love for others, आपके हृदय में दूसरों के लिए प्रेम नहीं है, I don't know you. मैं आपको नहीं जानता You हूँ। go to the hellfire. आप नरक के अग्नि में चले जाओ। My dear beloved brothers मेरे and प्यारे भाई sisters, बहन, are we walking in the क्या हम Spirit? लोग आत्मा में चल रहा है? Are you filled with the love of Jesus? क्या आप प्रभु यीशु का प्रेम से भरा हुआ है? When you're filled with the love of जब आप Jesus, यीशु का प्रेम से भरा हुआ है, you will never go and kill others. आप दूसरों को जाके नहीं मारते, You will never go and blame others. दूसरों को जाके निंदा नहीं करते, You will never go and encroach others' property. और दूसरों के यानी संपत्ति को हड़प नहीं लेते, But instead, लेकिन you will go and try to help them. आप जाके उनको मदद करते, Instead, you will go and comfort them. और उनके बदले में आप उन्हें जाके उन्हें तसल्ली देते, Instead, you will go and counsel them. और आप उनको यानी अच्छी सलाह विचार करते हैं, Instead, you will go and do good things for them. और आप उनके बुराई के बदले में उन्हें भलाई करते That हैं। is the reason इसी के कारण in Assam still now the Christian percentage is 3 point something. इसी कारण से असम में आज भी मसीहत की परसेंटेज 3.7 तक ही सीमित है। My dear beloved brothers and मेरे sisters, प्यारे भाई बहन, the surrounding states are Christian states हमारे आसपास की जितने राष्ट्र हैं, सब मसीह राष्ट्र हैं, which क्रिश्चियन doesn't स्टेट हैं, walk in the spirit of Jesus. लेकिन आत्मा के अभी नहीं चलता है। As they are not walking in the spirit, जिस रीति से वो आत्मा में नहीं चलते, they are not giving the witness of Jesus. वो लोग एक सही मसीह का एक उदाहरण नहीं दे पा As रहे, they are not living in Jesus in the spirit, वो लोग आत्मा में नहीं जी रहे, they can't show the love to others. वो लोग दूसरों को प्रेम नहीं दर्शा रहे। These dear people of Assam, ये असम के प्रिय भाई लोग, they are watching the other states of Christian states, वो लोग दूसरे मसीह के राष्ट्रों को देख रहा है and they hate them. और उन्हें नफरत करने लगा, They hate और them. उन्हें नफरत करने लगा। My dear beloved brothers and मेरे sisters, प्यारे भाई they are बहन, not hating Jesus, वो लोग यीशु से नफरत नहीं कर they रहे, are hating Christians, लेकिन वो लोग मसीह लोगों से नफरत कर रहे हैं, because we are not living as a Christian, we are not living
a testimonial living. क्योंकि हमारे जीवन में एक गवाही वाली जीवन नहीं है। So as a God's child, यानी एक परमेश्वर की संतान होने के नाते we must walk in the हम Spirit. लोग आत्मा के नाई चलना है। We must walk in the Spirit, हम my brother. आत्मा में चलना है मेरे भाई। This morning, check up your heart. आज के सुबह के समय अपना हृदय को Am I परीक्षा walking करिए। in the Spirit? क्या मैं आत्मा के नाई में चल Or रहा am हूँ? I walking according to my will? मैं अपने इच्छा के अनुसार मैं चल रहा हूँ। Or am I walking according to the spirit of the devil? यानी लेकिन मैं एक शैतान की आत्मा के नाई में चल रहा हूँ। If you say you're living in the spirit, यदि आप कहते हैं मैं आत्मा के नाई में चल रहा you हूँ, will resemble you will resemble Jesus Christ in this आप world. प्रभु यीशु को इस दुनिया में दर्शाएंगे अपने जीवन में। You will show the role model of Jesus in this world. आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन की शैली को दर्शाएंगे अपने जीवन में। My dear beloved brothers and मेरे sisters, प्यारे भाई बहन, if you say that we are the living Christians, यदि आप कहते हैं हम लोग जीवित मसीह हैं, we must set our minds on the things of the spirit. हम लोग आत्मा के विषयों को ध्यान देना है। The things we must set our mind. हम अपने मन में ये सारी बातों को समेटना है, But instead, लेकिन we set our mind for all the worldly things. हम दुनिया की सारे विषयों के ऊपर अपना मन लगा के रहते हैं। Every blessings of the worldly things, we get it set in our mind. हर प्रकार की दुनिया के आशयों को हम अपने दिमाग में समेट के रखते हैं। Oh, what can I do for these people? मैं ये लोगों के लिए मैं क्या कर सकता What can हूँ? I say for my son? मैं मेरे बेटे के लिए मैं कितना बचा सकता हूँ? What can I achieve in my job? मैं अपनी नौकरी में मैं क्या हासिल कर Where सकता can I हूँ? purchase my property? मैं कहाँ पे मैं संपत्ति को खरीद सकता हूँ? We are setting our minds according to the worldly things. हम दुनिया की रीति से हम अपने सारे दिमाग को हम लगा के The रखें। Bible says बाइबल कहता we है must set our mind according to the Spirit. हम आत्मा के नाई अपना दिमाग को मन लगाना है। Turn back to Romans chapter 8 verse 5 and 6. रोमियो 8 अध्याय 5 और 6 पद देखिए। Can anyone read it for me? अगर कोई मेरे लिए पढ़ दे तो अच्छी बात है। Romans chapter 8 verse 5 and 6. रोमियो 8 अध्याय 5 और 6 पद। Those who live according to the sinful nature have their mind set on what that nature describes. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. The mind of sinful men is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. The mind controlled by the Spirit is the life and peace. यानी जिसकी मन को आत्मा संभालते हैं उनके अंदर जीवन है, आत्मा रहती है। So we the God's children, हम लोग जो परमेश्वर के संतान, our mind should be set according to the Spirit. हमारे मन आत्मा के नाई लगाने के रखना है। As long as your mind is set according to your will, यदि जब तक आप अपना मन अपनी इच्छाओं का आधार से you चलते can हैं, never take a step ahead in spirituality. यानी आत्मिक रीति से आप अपना कदम आगे बढ़कर नहीं चल You पाएंगे। can never expect the Holy Spirit will help you and guide you. आप पवित्र आत्मा की अगुवाई अपने जीवन में आप नहीं महसूस कर You can सकेंगे। never expect the anointing will come from above. अभिषेक उतर से आपके ऊपर उतराएगा, आप ऐसा नहीं। Our mindset should be according to the Spirit. हमारी सोच विचार सब कुछ आत्मा के नहीं चलना है। Many a times when we pray, जब कई बार जब हम प्रार्थना करते we हैं, pray according to our will. हम अपने इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते We हैं। force the Lord to do our will. हम प्रभु को जबरदस्ती करते हैं, प्रभु इस प्रकार का काम सब We करिए। force the Holy Spirit to do according to हम our पवित्र will. आत्मा को जबरदस्त करते हैं, आत्मा इस प्रकार आप काम करो। Because our mindset is like this. क्योंकि हमारे दिमाग की सोच विचार इस प्रकार है The Holy Spirit is our servant. कि पवित्र आत्मा हमारा एक नौकर है। Jesus is our servant. यीशु हमारा एक नौकर है। Whatever I ask, He have to give. मैं जो कुछ मांगता हूँ वो मुझे देना ही है। My dear beloved brothers and मेरे प्यारे sisters, भाई बहन, your mindset is according to your will. आपकी मन की सोच आपकी दिमाग की रीति से That है, will take you to death. वो आपको मृत्यु की ओर ले जाएगा। That will take you to death. वो आपको मृत्यु की ओर लेके But the जाएगा। mindset according to the Spirit लेकिन आपके मन के विचार आत्मा के नहीं will है, give you life and peace. वो आपको जीवन और शांति देता My dear है। beloved brothers and मेरे प्यारे sisters, भाई बहन, why there is no peace in the families? क्यों हमारे परिवारों में शांति नहीं है? Why there is no peace in the churches? क्यों हमारी कलीसियाओं में शांति नहीं Why है? there is fighting everywhere? क्यों हर जगह लड़ाई झगड़ा है? People's mind are set according to their own will. क्योंकि लोग अपने मन के आधार से, अपने इच्छाओं के आधार से अपने मन लगा के They रखा don't है। give themselves to come out of it. वो अपने मन के विचारों से बाहर नहीं निकलते। The moment they come out of their own will जब वो अपनी इच्छाओं से बाहर निकल के and आते say हैं that Lord, let
let your will be done in my जब life, कहते हैं प्रभु मेरे इच्छा नहीं आपका इच्छा पूरा you हो, will receive life and a great peace. आप अपने जीवन में बहुत शांति और जीवन को Our पाएंगे, God is a God of peace. क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का He परमेश्वर is the है, Prince of Peace. वो शांति का राजकुमार है। Why not He give peace into your family? क्यों आपको परिवार में शांति नहीं देते? Because क्योंकि we act according to our own spirit. क्योंकि हम अपने आत्मा की इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, And we try to fulfill all those things our mind says. और जो हमारे मन जो कहते हैं वो सारे बातों को हम पूरा करके चलते हैं। Our mind speaks according to the world. हमारे मन जिस तरह दुनिया कहती है उस प्रकार से बोलती है, Our mind speaks according to the friendship which you have. और हमारा दिमाग जिस तरह हम दुनिया में हमारी दोस्ती उस प्रकार बोलती है। That is what our proverb says. इसी तरह हमारी एक नीति वचन इस प्रकार है, Tell me who is your friend, I will tell you who you are. आपका मित्र कौन है बताओ, मैं आप कैसे व्यक्ति मैं बताता हूँ। Let me repeat. मैं और एक बार कहना चाहता Tell हूँ, me who your friend is, I will tell you who you are. आपका मित्र कौन है मुझे बता, आप कैसे व्यक्ति मैं बताता हूँ। The friendship circle which you have जिस रीति से कि आपकी मित्रता है will resemble in your life. वो आपके जीवन में दर्शाएगा। The fellowship which you have with the people जो आपके मित्रों के साथ जो संगति है will change your mindset, my वो brother. आपके दिमाग में सोच विचारों को बदल लेता है मेरे Will भाई, change your mindset, my वो sister. आपकी सोच विचारों को बदल लेती मेरी बहन। Many a times our mindset are according to the mindset of the worldly people. कई प्रकार हमारी दिमाग की सोच विचार हमारा इच्छा का अनुसार रहता है। This morning the Holy Spirit says यह आज की सुबह के समय पवित्र आत्मा कहता है, if we need to be anointed by the Holy यदि Spirit, अगर हम आत्मा के अभिषेक पाना the चाहेंगे, first thing you need to do is your mindset have to be changed. सबसे पहली बात है हमारी दिमाग सोच विचार बदलना है। Our mindset have to be changed. हमारा सोच विचार के शैली बदलना है। Say to the Lord, आप प्रभु से कहिए, Lord, help me to change my mindset. प्रभु मुझे मन के विचारों को बदलने में सहायता कर। Many a times we act according to our mindset, कई बार हम अपने मन के विचारों के साथ काम करते हैं, and when we come to an utter failure, जब हम पूरी रीति से विफल हो जाते हैं, then we go and murmur against the Lord. तब हम जाके प्रभु के ऊपर गुनगुनाते Lord, I हैं, have prayed this and I have done this. प्रभु मैंने ऐसे प्रार्थना किया, मैंने ये सब किया है। Oh, the Holy Spirit, why you have forsaken me? पवित्र आत्मा आपने मुझे क्यों त्याग दिया? My dear beloved brothers and मेरे प्यारे sisters, भाई बहन, it is you who have acted according to your spirit. ये आप है जो अपने आत्म इच्छा के अनुसार आपने काम किया The है। spirit of the man and the spirit of the holy is different. यानी आत्मा की Spirit of God. पर प्रभु की आत्मा और इंसान की आत्मा में बहुत वैर है, व्यत्यास है, It has a total difference. और इसमें बहुत बड़ा बदलाव है, व्यत्यास It है, has a vast difference. उसमें बहुत बड़ा बदलाव है, चेंज है। As we have learned in Romans 8 verse 5 and 6, रोमियो 8:5 और 6 पद में हम देखें, the spirit of man will take you to death, यानी इंसान की आत्मा मृत्यु की ओर ले जाती but the है, spirit of God, लेकिन प्रभु की आत्मा it will give you a peace and a great वो joy. आपको शांति और बड़े आनंद देता है। My dear beloved brothers and मेरे प्यारे भाई sisters, बहन, as a Christians, एक मसीह होने के नाते our mindset have to be according to the spirit. हमारे दिमाग की सोच विचार आत्मा के नहीं होना है। When you turn back to Romans chapter 8 verse 12 to 13, रोमियो 8:12 और 13 पद देखेंगे, we can see the words like this. वहाँ पे इस प्रकार हम वचनों को देख सकते हैं, By the spirit you put to death the deeds of the body. यानी आत्मा प्रभु की आत्मा के द्वारा शरीर की लालसाओं को आप मृत्यु मार सकते हैं। We have to live according to the deeds of the spirit. यानी हम आत्मा के नाई हम लोग अपना जीवन बिताना है, Through the help of the spirit, आत्मा की मदद के द्वारा all the deeds of your body have to be dead. आपकी शरीर की हर एक काम सब कुछ मरना है, Our deeds have to be dead. हमारे शरीर के हर एक काम मरना है। As long as your will and your wish and your deed is not dead, जब तक आपकी इच्छा आपकी मन की विचार आप शरीर के काम नहीं मरते, as long it is not been buried under the mud, जब तक वो दफना नहीं जाता the है, spirit can't work in us. आत्मा आपके जीवन में काम नहीं कर So पाएगा। we say that we are a living Christian. हम कहते हैं हम जीवित मसीह हैं, We say that we are a saved
Christians. हम कहते हैं हम लोग उद्धार पाया हुआ मसीह We है। say that we are a baptized हम Christian. कहते हैं हम लोग यानी बपतिस्मा लिया हुआ मसीह We है। say that we are an anointed Christians. अगर हम कहते हैं हम अभिषेक पाए हुआ मसीह है, The Spirit puts your question in front of you. पर आत्मा आपके सामने एक प्रश्न खड़ा करता Is है, that all your deeds have been put to death according to the Spirit? क्या आपके शरीर के हर एक काम आत्मा के अनुसार से वो मर गया है कि नहीं? So your deeds have to be died. Have आपके to be शरीर के dead. काम सब कुछ मरना अवश्य It है। should die. वो सब निश्चय मरना अवश्य है। The deed of your body, आपके शरीर के काम when it dies, जब वो मर जाता the है, Spirit starts living in you. आत्मा आपके हृदय में जीवित होना शुरू The करता है। Spirit starts working in you. आपके जीवन में आत्मा काम करना शुरू My करता dear है। beloved brothers and मेरे प्यारे भाई sisters, बहन, when you say that we are a living Christian, जब हम कहते हैं हम जीवित मसीह हैं, the Holy Spirit should intercede with you. पवित्र आत्मा आपके साथ यानी विज्ञापन करना है, The Holy Spirit will make an interceding with you. यानी पवित्र आत्मा आपके जीवन में विज्ञापन करना है। Romans chapter 8 verse 26 and 27 says, रोमियो 8 अध्याय 26 और 27 में लिखा है, He is the Holy Spirit who can intercede with us. वो पवित्र आत्मा आपके साथ विज्ञापन करेगा। My dear beloved brothers and मेरे sisters, प्यारे भाई बहन, we say that we are anointed हम Christians. कहते हैं हम शिफ्ट हुआ मसीह है। We say that the Holy Spirit is with me. हम कहते हैं पवित्र आत्मा हमारे साथ है। Have you ever experienced the Holy Spirit is interceding with you? क्या आपने कभी पवित्र आत्मा आपके हृदय में बात करते हुए विज्ञापन करते हुए देखा? My dear beloved brothers and मेरे sisters, प्यारे भाई बहन, many a times we say like this, कई बार हम इस प्रकार कहते Oh, हैं, I know everything. ओ मैं सब कुछ Oh, जानता the हूँ। Holy Spirit spoke to me. ओ पवित्र आत्मा मुझसे कहा Oh, है, God spoke to me. प्रभु ने मुझसे कहा है, Almighty God told me like this. सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझसे कहा है। But when you have nothing to do with the Spirit, जब आप आत्मा के साथ करने का कुछ भी नहीं how है, can the Holy Spirit intercede with you? किस प्रकार पवित्र आत्मा आपके साथ बातचीत कर सकते हैं? Beloved brothers and मेरे sisters, प्यारे भाई बहन, when you are depressed, जब आप निरुत्साह पड़ा है, when you are with a overloaded burden, जब आपके पास बोझ से दबे हुए हैं, when you can't even open up your mouth and pray, जब आप अपना मुंह खोलकर प्रार्थना भी नहीं कर पाते, if your deeds have been put to death, यदि आपके शरीर का काम मृत्यु हो चुके हैं, the Holy Spirit within you start interceding with you. पवित्र आत्मा आपके भीतर में जो है वो विज्ञापन करना आपके साथ शुरू The करेगा। Holy Spirit will start talking with you. पवित्र आत्मा आपके साथ बातचीत करना शुरू The करेगा। Holy Spirit will start encouraging you. पवित्र आत्मा आपको प्रोत्साहन करना शुरू The करेगा। Holy Spirit will start lifting you up. पवित्र आत्मा आपको उठाना करेगा। My dear beloved brothers and मेरे प्यारे भाई sisters, बहन, we being the children of हम जो God, परमेश्वर के संतान हैं, we need this Holy हमें ये Spirit. पवित्र आत्मा की आवश्यक है। We need this Holy हमें ये Spirit. पवित्र आत्मा की जरूरत है। He can intercede you at any situation. वो आपके साथ हर परिस्थिति में आपके साथ बातचीत कर A सकता man है। cannot comfort another man, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को तसल्ली नहीं दे सकता, but the Holy Spirit can comfort you and raise you up. लेकिन पवित्र आत्मा तो आपको तसल्ली देकर आपको खड़ा कर सकता When my है। daddy passed away, जब मेरे पिताजी मर चुके I हैं, said I won't do the ministry again. मैंने कहा मैंने ये सेवकाई नहीं करूंगा, I don't want to take up the Bible anymore. मैं बाइबल लेकर नहीं चलूंगा And preach Jesus is good. और नहीं बताऊंगा यीशु अच्छा है। But when I was in a total depression, जब मैं पूरी तरह निरुत्साह में पड़ा when I था, said I don't do anything, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, the Holy Spirit came interceding with me. पवित्र आत्मा मेरे साथ विज्ञापन करना The शुरू Holy किया। Spirit started comforting me. पवित्र आत्मा मुझे तसल्ली देना शुरू The Holy किया। Spirit started speaking with me. पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत करना शुरू किया। That is why I am here right now. इसी कारण मैं आज यहाँ पे खड़ा My हूँ। dear beloved brothers and मेरे प्यारे भाई sisters, बहन, the Holy Spirit will never let you पवित्र down. आत्मा कभी भी आप निरुत्साह नहीं होने He देगा, will never put you कभी down. भी वो झुकने नहीं देगा, Instead, He will lift you up. लेकिन वो फिर भी आपको खड़ा करेगा, Because He is the Spirit who can be with you always. क्योंकि वो आत्मा है जो आपके साथ रह सकता है। Pastor Deepak can't be with you always. पास दीपक आप हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते, You can't reach out to Benny Hinn always. हमेशा आप बेनिहिन के भाई बेनिहिन के पास नहीं जा You can't सकते, reach out to Paul Dinagaran always. आप हमेशा भाई पाल दिन के पास नहीं जा You can't सकते, reach out to Billy Graham always for हमेशा prayer. आप बिली ग्राहम के पास प्रार्थना के लिए नहीं But you जा can सकते, reach out to the Spirit immediately. लेकिन आत्मा के पास आप तुरंत जा सकता The है। Spirit can intercede with you. पवित्र आत्मा आपके साथ विज्ञापन The करेगा, Spirit can talk with पवित्र you. आत्मा आपके साथ बातचीत करेगा, Instantaneously the Spirit will react with
with you. तुरंत पवित्र आत्मा आपके साथ व्यवहार करेगा। That is what the Christian living means. वो ही है मसीह जीवन। It is not coming to the church, putting 100 rupees offering and going back. मेरी कलीसिया आना और 100 रुपए का ऑफरिंग देके चले जाना, ये मसीहत नहीं My है। dear beloved brothers and मेरे प्यारे भाई sisters, बहन, if you live in the Spirit, यदि आप आत्मा में जीते you हैं, must walk in the आप Spirit. आत्मा में चलना है। You must walk in the Spirit, आप my आत्मा में brother. चलना है मेरे How भाई। many of you are ready to walk in the कितने Spirit? लोग आत्मा में चलने के लिए तैयार My हैं? dear beloved brothers and मेरे प्यारे भाई sisters, बहन, when you turn back to Ephesians chapter 3 and verse 16, एफिसियंस पत्री 3:16 में अगर आप देखें, the Holy Spirit will have when the Holy Spirit comes within you, जब पवित्र आत्मा आपके भीतर में आते हैं, He comes with a might within you. वो आपके भीतर में सामर्थ के साथ He आएंगे। comes with might within वो you. सामर्थ के साथ आपके जीवन में आएंगे। My dear beloved brothers and मेरे प्यारे भाई sisters, बहन, you are not an ordinary आप person. केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। When the power of the Holy Spirit comes within you, जब पवित्र प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में आते you हैं, will become a supernatural आप एक power. अलौकिक व्यक्ति बन जाएंगे। Any number of devil can stand before you. कितना झुंड की शैतान भी आपके सामने खड़ा नहीं हो You will पाते। stand in front of the devil like a roaring lion. आप गर्जने वाले बब्बर शेर की तरह आपने शैतान के सामने खड़े हो जाएंगे। You will stand as a child of the King of Kings. आप अब राजाओं के राजा के पुत्र के नाम आप खड़े हो जाएंगे। You will stand as a King of Judah. आप योद्धा के सिंह की तरह आप खड़े हो जाएंगे। You will never fail. आप कभी भी विफल नहीं होंगे, Because the Spirit comes within you with a might. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके भीतर में सामर्थ के साथ आएंगे। When you say you are filled with the Spirit, जब आप कहते हैं मैं आत्मा से भर गया हूँ, oh, you will never be like आप this. कभी भी झुक के निरुत्साह होकर नहीं गिरेंगे। When the devil comes, you will never be like जब this. शैतान आता है आप झुक के कांपते नहीं है। When the devil acts within you, against you, you will never get depressed. यदि शैतान आपके विरोध में अगर काम करता है आप निरुत्साह नहीं होते। When people keep witchcraft against you, you will never feel something. यानी जब लोग आपके विरोध में जादू टोना करते हैं आप कांपते डरते झुकेंगे नहीं, You will never cry out. आप रोते नहीं है। 2 days back, 2 दिन पहले I got a phone call from US. मुझे अमेरिका से एक फोन कॉल आया था। One of a known sister. एक जान पहचान बहन, She spoke to me like this. वो इस प्रकार मुझसे बातचीत कर रही है। In the middle of the night there in US, आधी रात यानी अमेरिका के देश में she woke up and she cried. She was crying over the phone. वो उठ के वो रोना शुरू कर दिया फोन के। She is a good Christian. वो एक अच्छी मसीह औरत है, She's an anointed वो girl. अभिषेक पाया हुआ लड़की है। But she was crying bitterly. वो बहुत निरुत्साह होकर दुखी से रो रहे Brother, हैं। I can't sleep. भाई मैं सो नहीं पा रहा हूँ, I'm so depressed now. मैं बहुत चुके निरुत्साह हूँ। Oh, the devil is coming and tormenting me. शैतान आके मुझे परेशान कर रही It है, is just coming and standing in front of me. मेरे सामने आके खड़े हो जाती It है, is trying to catch hold of my neck. मेरे गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। Oh, I'm so worried now. मैं बहुत दुखी हूँ, I'm so afraid. मैं बहुत डर चुका हूँ। I don't want to go to bed anymore. मैं बिस्तर में जाके सोना नहीं चाहता। I am afraid the devil will kill me, attack मुझे me. डर है शैतान आके मुझे मार देगा। My dear beloved brothers मेरे and प्यारे भाई sisters, बहन, I need to counsel her for at least half an hour. मैं करीबन आधा घंटे तक उसे मैं काउंसलिंग देना I होगा। encouraged her according to the Holy मैं Spirit. पवित्र आत्मा की अगुवाई की रीति से मैंने उसे प्रोत्साहन And किया। I told her, you are the daughter of the King of Kings. मैंने उसे कहा आप राजाओं की राजा की पुत्री है, बेटी And I है। told her, God has given you might to stand against the devil. परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया है शैतान के विरोध में खड़ा होने के And I लिए। told God has given you the power to stand against all this परमेश्वर evil. ने आपको सामर्थ दिया है शैतान के विरोध में खड़ा होने के As लिए। long as you bend, जितने दिन तक आप अगर झुक के खड़े the रहेंगे, devil will climb upon your head. शैतान आपके सर के ऊपर खड़े हो जाएंगे। My dear beloved brothers and मेरे प्यारे भाई sisters, बहन, as long as you bend, जब तक आप झुकेंगे the Satan will be upon your head. शैतान आपके सर के ऊपर बन रहेंगे। When you stand straight, जब the आप सीधा खड़े हो जाएंगे devil will be under your feet. शैतान आपके पैर के जूते के नीचे रहेंगे। Say hallelujah. हालेलुया, Say hallelujah. कहिए हालेलुया। God has called you to put the devil under your feet. परमेश्वर ने शैतान को आपके जूते के नीचे रखने के लिए बुलाया है, Not to carry the devil on the high. शैतान को ऊंचा उठाने के लिए नहीं। Where are you keeping the devil? शैतान को आप कहाँ रख रहे हैं? Where are you keeping the devil? शैतान को कहाँ रख Are रहे you हैं? praising the works of the devil? क्या आप शैतान की बातों को प्रोत्साहन कर रहे हैं? Let me tell you, my friends, मैं एक बात आपसे स्पष्ट से you कहता have हूं। something great within you. आपके पास कुछ महान महत्वपूर्ण विषय है। It's a might of the Holy वो पवित्र Spirit. आत्मा के सामर्थ्य है, It's a might of the Holy वो Spirit. पवित्र
की सामर्थ है। No matter how many witchcraft they have sent against you. जितने भी जादू की ताकतों को आपके विरोध में प्रयोग किया No matter गया, how many devils they are pointing out towards you. कितने शैतानों को आपके विरोध में भेजा है, You will stand straight. आप सीधा खड़े हो जाएंगे, You will stand straight. आप सीधा खड़े हो And जाएंगे you will challenge the devil और like हम David. शैतान को चुनौती देंगे, Like David you will challenge. जिस तरह दाऊद ने चुनौती दिया। My dear beloved brothers and मेरे प्यारे भाई sisters, बहन, we know how many areas witchcraft have been sent against us. कितने क्षेत्रों में यानी जादू टोना हमारे विरोध में किया गया। When we go for the crusades, जब हम यानी एक सभा में जाते हैं, the devil will come face to face and stand. शैतान सीधा आमने सामने आके खड़ा हो जाते हैं। I have seen many a times कई बार मैंने देखा है, coming and challenging. आके मुझे चुनौती देता Let me है, see how you are going to conduct the meeting. किस तरह आप ये सभा करेंगे हम देखते हैं। My dear beloved brothers मेरे and प्यारे भाई बहन, sisters, with God everything is possible. परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। Maybe if I work according to my deed, यदि अगर मैं अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार मैं करता हूँ, I can't stand against the devil. मैं शैतान के विरोध में खड़ा नहीं हो सकता But हूँ। if we stand according to the will of the Spirit, यदि अगर हम आत्मा की इच्छा के अनुसार खड़ा हो जाते the हैं, mightiness of the Spirit will be up with you. सामर्थ के साथ हम आत्मा हमारे साथ रहेंगे। You will never be scared of the आप Spirit. शैतान के साथ कभी भी डरते नहीं है। And the next morning I spoke to that sister. दूसरा दिन में वो बहन से मैंने फिर दोबारा फोन में बात I किया। asked what has happened. मैंने उससे पूछा क्या हुआ। Yes, brother, I prayed according to what you said. वो बहन कहती है, भाई आपने जिस प्रकार आपने मुझे सलाह दी उसी रीति से मैंने प्रार्थना And किया। I said, you devil, you have nothing to do with मैंने me. कहा शैतान आपको कोई काम नहीं यहाँ पे। I have been anointed by the Spirit of मैंने God. प्रभु की आत्मा के सामर्थ के द्वारा अभिषेक पाया You हूँ। go away from me. यहाँ से निकल के चले जाओ। And she said, I slept so peacefully. इसके बाद वो कहती है मैं बहुत शांतिपूर्वक Nothing has come. कुछ भी नहीं हुआ। My dear beloved brothers मेरे प्यारे and भाई sisters, बहन, if you